हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। नहीं तो ये जो क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड है, ये एक सॉलिड का टाइप्स है। क्या है? सॉलिड का टाइप्स है। तो हम सॉलिड के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, क्योंकि उसका एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो जो कोई नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वहां पे हम सॉलिड के बारे में और सॉलिड का प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका जो है क्लासिफिकेशंस जो है वो सब पूरा डिटेल्स बात किए हैं। तो यहाँ पे हम उसका मेनली क्लासिफिकेशंस की ओर बात कर रहे हैं, उसका टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। हम क्या जानते थे कि सॉलिड का जो है वह 3 टाइप्स होता था। सॉलिड को 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा? एक था आपका फर्स्ट था क्रिस्टलिन सॉलिड, सेकेंड होता था एमॉर्फस सॉलिड, और थर्ड जो होता था वो कैसा होता था? पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड। ये 3 प्रकार का सॉलिड होता था, क्लासिफिकेशन होता था सॉलिड का। लेकिन जो है हमें इसमें से केवल 2 ही पढ़ना है, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल तक केवल 2 ही सॉलिड के बारे में पढ़ना है। वन इज एमॉर्फस सॉलिड एंड अनदर इज क्रिस्टलिन सॉलिड। पॉलीक्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में जब आप और हायर क्लासेस में जाइएगा तो वहां पे डिटेल पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। नहीं तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आप जानते थे कि एमॉर्फस सॉलिड को ही हम और दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि है सूडो सॉलिड। नहीं, या इसी का एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। मींस एमॉर्फस सॉलिड को 3 नाम से जानते थे। क्यों उसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते थे, ये सब के बारे में थोड़ा सा हम लास्ट में 2 मिनट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, अगर आप SiO2 को इन वॉल्यूम, SiO2 को रखिए इन वॉल्यूम में, ठीक है, और उसको जब आप क्विकली कूल्ड कीजिएगा, मतलब कि बहुत फास्टली क्या कीजिएगा, उसको ठंडा कीजिएगा, तो क्या मिलेगा? एमॉर्फस सॉलिड। फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां से, क्योंकि यही जो है आपको एमॉर्फस सॉलिड भी देगा और क्रिस्टलिन सॉलिड भी देगा। तो हम क्या बोले कि जब SiO2 को आप इन वॉल्यूम में रखिए और इसको क्या कीजिए कि फास्टली ठंडा कीजिए, क्विकली क्या कीजिए? ठंडा कीजिए, तो आपको एमॉर्फस सॉलिड मिल जाएगा। वही जो है SiO2 इन वॉल्यूम में ही, इसको अगर आप स्लोली ठंडा कीजिएगा, धीरे धीरे ठंडा कीजिएगा, तो ये क्या मिल जाएगा? क्रिस्टलिन सॉलिड। मींस हमें 2 सॉलिड पढ़ना है, क्रिस्टलिन और एमॉर्फस, दोनों हमें मिल गया। कैसे मिला वो चीज हम बता दिए। अब क्रिस्टलिन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। नहीं, एक फिक्स्ड रिपीटिंग पैटर्न में होता है, 3D शेप में। क्रिस्टलिन सॉलिड का स्ट्रक्चर एक फिक्स्ड 3D पैटर्न में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, एक फिक्स रिपीटिंग पैटर्न में, जो कि गिवन है। वही बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। नहीं, ये किसी तरीका से बन जाता है सॉलिड। तो जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एमॉर्फस सॉलिड है, इसी को स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। नहीं तो ये सब बात आप लमसम जानते होंगे। पिछले क्लास में जब तक जहां हम सॉलिड के बारे में बता रहे थे, वहीं पे यहां तक बात हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि क्रिस्टलिन सॉलिड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो जो कुछ बोले वही बस लिख देना है, और क्या अपनी लैंग्वेज में। द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशन। ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड क्या? क्रिस्टलिन सॉलिड। वैसा सॉलिड जिसका की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसमें अरेंज्ड हो? ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न में, वो भी कहां पे? 3 डायमेंशंस में। वैसे सॉलिड को क्या कहेंगे? क्रिस्टलिन सॉलिड। नहीं, इसका फिगर यहां पे है, तो आप समझ गए इसका डेफिनेशन, किसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एग्जांपल्स क्या क्या है। नहीं, इसका एग्जांपल्स कैसे समझेंगे। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल्स अभी हम यहाँ पे दिए हैं। आपको कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा, मतलब कि अगर इतना को आप एक बार केवल पढ़ भी लीजिएगा तो आपको 5-6 याद हो जाएगा, कंफर्म, गारंटी बता रहे हैं। केवल एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कम से कम पढ़िएगा एक बार। क्या क्या इसका एग्जांपल होता है? NaCl, आइस, ग्रेफाइट, डायमंड, Ag, Au, Mg, जेनॉन, आयरन, नहीं
पॉलीथीन एंड स्ट्रेच्ड रबर। इतना सारा एग्जांपल्स है क्या इसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। यहां पे सब कुछ तो सीधा बात बता दिए हम, नहीं सब कुछ यहां पे सीधा बात बता दिए, बस एक एग्जांपल जो होगा उसमें थोड़ा सा क्या किए हम, बोले कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हम लोग पॉलीथीन तो जानते हैं लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, बाकी सब एग्जांपल तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो आप कहोगे, आपकी जो आप बोले कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, तो ये पॉलीथीन का टाइप होता है। पॉलीथीन का भी दो टाइप्स होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन। अभी जैसे हम बता रहे हैं कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल है क्रिस्टलिन सॉलिड का, आगे तुरंत अभी हम एमोर्फस सॉलिड जब पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल होता है किसका, एमोर्फस सॉलिड का। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता क्या है और लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है। नहीं, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बस पार हो जाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको अभी हम बता रहे हैं इसी चीज को कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता क्या है। ठीक है, तो इधर वाला क्लियर है, अब चलते हैं उस साइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो ये एक ऐसा पॉलीथीन है, नहीं एक ऐसा पॉलीथीन है जिसको कि यूज किया जाता है पाइप में। मींस आप इसको सीधा समझिए कि वैसा पॉलीथीन जिसमें कि ब्रांचेस नहीं के बराबर हो, मींस ब्रांच नहीं हो उसमें, वैसा पॉलीथीन जिसमें कि ब्रांच नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। वही लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा पॉलीथीन जिसमें कि बहुत सारा क्या हो, ब्रांचेस लगा हो, ब्रांचेस जुड़ा हो, वैसे पॉलीथीन को बोलेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। यहां पे आप इसका फिगर को देखिए, इसमें देखिए कोई ब्रांच नहीं है, ये एक पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसी के कारण ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। नहीं, फिगर ए को देखिए, फिगर ए को देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। उसी तरह से फिगर 2 को आप देखिए, नहीं फिगर बी को देखिए, तो इसमें देखिएगा क्या कि बहुत सारा ब्रांचेस जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब एक और क्वेश्चन कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन हम कैसे पहचानेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का क्या एग्जांपल होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन का क्या एग्जांपल होगा। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जांपल्स बता रहे हैं, नहीं कि वो जो पाइप होता है जो कि आपके घर में वायरिंग होता है, लाइन का वायरिंग या फिर आपके वाटर सप्लाई के लिए जो वायरिंग होता है, नहीं वो सब जितना भी पाइप होता है क्या होता है, बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, तो उसमें ब्रांच नहीं लगा रहता है। तो जितना पाइप्स होता है ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसका, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। वही लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जांपल्स होता है कि जो वो पॉलीथीन जो कि हम लोग वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब खरीद के लाते हैं ना, जो पतला वाला पॉलीथीन होता है, वही पॉलीथीन है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। तो समझ में आ गया कि हाई डेंसिटी लो डेंसिटी क्या होता है। तो यही हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वह एग्जांपल है किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। क्यों है, क्योंकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसका सरफेस हार्ड है, ये भी एक हाई डेंसिटी मार्कर भी एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस हार्ड है, नहीं, और जब इसका सरफेस हार्ड है तो आप यहां पे देखिए कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो एक ऑर्डरली रिपीटिंग पैटर्न में होगा, नहीं, और वो भी कैसा, 3 डायमेंशंस में। तो इसके चलते जो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का। अब जो है अगला इसमें बात करते हैं कि इसका जो है वो दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका एक लंबा रेंज ऑर्डर होता है। भाई क्यों नहीं होगा, इसका एक लंबा रेंज में ऑर्डर होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका एक लंबा रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। ठीक है, यहां पे आप देख लो, इसी 3 डायमेंशंस को हम कुछ आपको समझने के लिए इस टाइप से बना दे रहे हैं कि इसका क्या होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसको आप 3 डायमेंशंस में इमेजिन कर लो, नहीं। तो यहां तक हम देख लिए किसके बारे में, क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, नहीं क्रिस्टलिन सॉलिड का, तो वो सब देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं और क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। तो फटाक से नोट कीजिए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, नोट कर लिए,
हाँ तो मिटाते हैं नोट। तो आगे देखते हैं नहीं इसी क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। ये सब जितना कुछ बात लिखा हुआ है ये सब क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में लिखा हुआ है। तो आपका एग्जाम में हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठा सकता है। कैसे उठा सकता है वो सब कुछ अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है क्रिस्टलिन सॉलिड का अगला पॉइंट कि दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये जो है वह एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ये एनआइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए कि ये क्रिस्टलिन सॉलिड है नहीं, तो इसका अगर आप इस डायरेक्शन से देखें या इस डायरेक्शन से देखें, हर एक डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जिसका कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम हो हर कोई भी डायरेक्शन से देखिए तो उसको क्या बोलेंगे, एनआइसोट्रोपिक। तो कह सकते हो कि क्रिस्टलिन सॉलिड जो है वह एनआइसोट्रोपिक होता है। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है, वो किसी भी डायरेक्शन से क्रिस्टलिन सॉलिड में देखिए वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिस्टलिन सॉलिड शो पॉलीमॉर्फिज्म। क्रिस्टलिन सॉलिड जो है वह पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टलिन सॉलिड पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? तो इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए कुछ एक टर्म समझिए। जैसे कार्बन को आप जानते होंगे, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। तो कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है आपका ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड। तो कार्बन एलिमेंट है, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको कहते हैं एलोट्रोप्स। अगर कार्बन एलिमेंट का दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस जैसे एग्जांपल क्या है, सब्सटेंस में एग्जांपल क्या है, जेडेनो। कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का भी दो फॉर्म है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक एफसीसी और एक एससीपी। ये एक सब्सटेंस है जो कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जस्ट सिमिलर लाइक किसके जैसा, एलिमेंट के जैसा। तो जब एलिमेंट का केस था तो इसको तो कहते थे एलोट्रोप्स, और जब सब्सटेंस का केस होगा तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्लियर है, एलिमेंट के केस में एलोट्रोप्स और सब्सटेंस के केस में क्या पॉलीमॉर्फिज्म। तो कह सकते हो कि क्रिस्टलिन सॉलिड शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का नीचे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एक्सिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस in more than one crystalline form is known as polymorphism, while in case of element this property are called allotropes. This property are called allotropes. तो ये polymorphism और ये allotropes कैसे कैसे है वो सब कुछ हम बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रिस्टलिन सॉलिड का वो ये है कि दे आर ट्रू सॉलिड। ये क्या कैसा सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है। अब ट्रू सॉलिड कहने का मतलब क्या कि इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि यही था क्या, क्रिस्टलिन सॉलिड। ये क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड है। इसको आप किधर से भी दो पीस में बांट दो, इसको ऐसे बांट दो तो ऊपर का पार्ट जितना उतना ही नीचे का पार्ट। इसको जब दो पीस में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बांटोगे नहीं तो क्या होगा, एक सिंपली बराबर में क्या होगा, कट जाएगा, मींस बट जाएगा। तो वही है कि दे आर ट्रू सॉलिड, दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस में दो पार्ट में क्या होगा, बट जाएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनिट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर इज सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन इट मेल्ट। इसका जो है वह शार्प और डेफिनिट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं, शार्प और मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसी के कारण इसका वॉल्यूम सडन चेंज होता है, जबकि इसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मींस पिघलाते हैं। जब इसको पिघलाते हैं तो ये क्या करता है, इसका वॉल्यूम चेंज करता है अचानक से। तो ये सब पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम फिर से बताएंगे और हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा कि किससे क्लियर अब कैसे बताएं। अब हम आगे बात करते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड का नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके पास एक डिफरेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। नहीं
चलो मान लीजिए क्रिस्टलिन सॉलिड के पास डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेकिन हम किसी से पूछ दें कि डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, तो सब किसी को नहीं मालूम होगा। तो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है उसको समझिए। एक मोल सॉलिड है मान लीजिए, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है 1 मोल लिक्विड में। तो 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। वही बात लिखा हुआ है कि 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगा उसी को क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट सेल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड, दैट इज इट मस्ट हैव यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है वो क्या है, क्रिस्टलिन सॉलिड का पहचानने का तरीका ही है, कह सकते हो कि यूनिट सेल आइडेंटिफिकेशन है, उसका पहचान है किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। विदाउट यूनिट सेल क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं बन सकता। तो क्रिस्टलिन सॉलिड का पहचान ही क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल पहचान है, इसी के कारण इसमें क्या होता है, यूनिट सेल होता है। अब हम आगे बात करते हैं यूनिट सेल क्या होता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। दे पोसेसेस इंटरफेसियल एंगल एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो है क्रिस्टलिन सॉलिड, ये दो चीज को और क्या करता है, पोसेस करता है। वन इज इंटरफेसियल एंगल एंड अनदर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इंटरफेसियल एंगल होता क्या है, दो फेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। वही बात लिखा है, द एंगल बिटवीन टू फेस इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। आप देख सकते हो कि ये दो फेस है, इसी फेस के बीच जो अल्फा एंगल है, इसी एंगल को बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। सेकेंड चीज कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी शो करता है। नहीं तो हमें मेनली क्यूब में पढ़ना है, तो क्यूब की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है क्यूब में नहीं वो कितना टोटल सिमेट्री फॉर्म करता है, तो टोटल क्यूब में 23 सिमेट्री फॉर्म करता है। अब कैसे कैसे उस पर बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है आपका टोटल 9, 3 आरपीएस एंड 6 डीपीएस। नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का भी 3 पार्ट होता है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 एंड 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल मिला दे तो 13 और ऊपर से 9 और एक 10, तो 10 और 13 कितना हो जाएगा 23। सबको आप ऐड कर दीजिए, 9, 1 और 13 टोटल कितना मिल गया 23। तो कैसे हुआ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ क्यूब 23, ये आपको यहां से पता चल गया। तो ये था आपका किसके बारे में, टोटल डिस्कस हुआ किसके बारे में, क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। जब क्रिस्टलिन सॉलिड समझ में आ गया होगा तो आपको ऑलरेडी एमोर्फस सॉलिड एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं एकदम इजीली समझ में आएगा। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिए। फटाक से देखते हैं हम लोग तुरंत 2 मिनट में क्या चीज, 2 मिनट में नहीं 2 मिनट के लिए क्या चीज, एमोर्फस सॉलिड। तो इसको फट से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं एमोर्फस सॉलिड को। एमोर्फस सॉलिड बचा हुआ है, क्रिस्टलिन पूरा क्लियर क्रिस्टल पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड का। एमोर्फस सॉलिड क्या बताए थे एमोर्फस सॉलिड को, कि जब आप नहीं SiO2 को इन वॉल्यूम में रखते हो, ठीक है, और इसको क्या करोगे कि फास्टली कूल्ड करोगे। क्या करोगे, फास्टली कूल्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एमोर्फस सॉलिड। वही अगर स्लोली कूल्ड करते थे नहीं तो क्या मिलता था, क्रिस्टलिन सॉलिड। क्लियर है। तो एमोर्फस क्रिस्टलिन तो पढ़ लिया एकदम डिटेल। अब बात करते हैं एमोर्फस का। तो एमोर्फस सॉलिड क्या होता है वो चीज देखते हैं। एमोर्फस सॉलिड के बारे में आप यहां तक तो जानते थे कि क्रिस्टलिन सॉलिड का एक 3D में रिपीटिंग पैटर्न, एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे का तैसा नहीं, ये इरेगुलर शेप होता है। ये चीज आप जानते थे, हम सबसे फर्स्ट में आपको यही बात बताए थे कि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर, उसका एक इरेगुलर स्ट्रक्चर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखिए कि एमोर्फस सॉलिड इसी को स्यूडो सॉलिड और इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। The solid which do not have any different geometrical shape are called amorphous solid। वैसा सॉलिड जिसका कि कोई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप ही ना हो, वैसे सॉलिड को बोलेंगे क्या चीज, एमोर्फस सॉलिड।
या तो फिर सुपर कूल्ड लिक्विड, स्यूडो सॉलिड, जो आपको बोलना है सो बोलिए, बहुत सारे नाम है। इसका एग्जांपल्स जो है वो हो गया ग्लास, फ्यूज्ड सिलिका, इसी को क्वार्ट ग्लास भी कहते हैं। नहीं, ये क्वार्ट ग्लास क्या है, जो आप खिड़की में जो लगाते हो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, चारकोल, सेलुलोज, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, वैक्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स एंड अदर पॉलीमर्स। लो डेंसिटी पॉलीथीन्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब क्रिस्टलिन सॉलिड पढ़ा रहे थे। तो वैसा पॉलीथीन्स जिसमें कि बहुत सारा ब्रांचेस लगा हुआ हो, वैसे को क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स बोलेंगे। क्लियर है? वैसा पॉलीथीन्स जिसमें कि ब्रांचेस बिल्कुल ना हो, उसको क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स बेस्ट एग्जांपल था क्रिस्टलिन सॉलिड का। वही बात करें, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स बेस्ट एग्जांपल है किसका, एमोर्फस सॉलिड का। बहुत सारे पॉलीमर्स और होता है जो कि एग्जांपल है किसका, क्रिस्टलिन सॉलिड का। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, पॉलीमर्स बहुत एक बड़ा चैप्टर है, अगर छेड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। छोड़ो, अब हम बात करते हैं आगे इसका पॉइंट्स पे की, और बहुत सारा पॉइंट्स है जो कि इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि पॉलीमर्स आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। इसके पॉलीमर्स, जो एमोर्फस सॉलिड का पॉलीमर्स होता है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको जानते हो। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसका एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, एक बहुत बड़ा रिपीटिंग पैटर्न 3 डायमेंशंस में नहीं आकर के एक शॉर्ट रेंज में होता है, इरेगुलर सरफेस, ये भी हम जानते हैं। नहीं, अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो कि ये जो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड, ये जो सुपर कूल्ड लिक्विड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस पे एप्लीकेशंस जो कि जहां पे यूज होता है उसको हम बता रहे हैं। ये जो एमोर्फस सॉलिड है, इसका कहां पे यूज किया जाता है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से फेमस क्यों जाना जाता है। जो आप खिड़की, अपने घर में जो खिड़की होता होगा, नहीं, विंडो होता होगा, उसमें क्या लगा रहता है, ग्लास का लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है विंडो में। तो आप देखना, अभी तुरंत नहीं देख पाओगे, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पता करना, या तो फिर अगर 10-5 साल पहले से घर में लगा हुआ होगा ग्लास का विंडो, तो आप उसमें ऑब्जर्व करना कि देखो शुरू में होता क्या है कि मान लो कि ये क्या है, विंडो है, ये क्या है, विंडो है, ये ग्लास का विंडो है। तो इसमें जो है, जो ग्लास लगा है, ये इसका ऊपर वाला सरफेस और इसका नीचे वाला सरफेस जब हम लगा रहे थे, तो ये क्या था, दोनों का जो है वह क्या कर सकते हो, उसका मोटाई नहीं, वो सेम था, दोनों बराबर मोटा था, ऊपर वाला पार्ट भी नीचे वाला पार्ट भी, किसका, ग्लास का। जब हम ग्लास का ग्लास जब हम खिड़की में लगा रहे थे तब। लेकिन होता क्या है कि 5-10 साल के बाद ये चीज हमको दिखता है कि ऊपर वाला सरफेस जो है वह कुछ पतला होता है, ऊपर वाला सरफेस जो है वह कुछ पतला होता है, नहीं, ऊपर वाला सरफेस कुछ पतला होते जाता है और नीचे वाला कुछ मोटा होते जाता है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको ऐसे समझो, इतना ज्यादा नहीं। देखो, इसको इमेजिन करो, ऐसे कुछ होते जाता होगा, ऊपर वाला सरफेस ग्लास का वो पतला होता है, होते जाता है टाइम टू टाइम, और नीचे वाला मोटा होते जाता है। जबकि जब हम शुरू में लगाए थे तो दोनों क्या था, बराबर था, ऊपर वाला ही बराबर था और नीचे वाला ही बराबर था। लेकिन कुछ इंस्टेंट 5-10 साल के बाद ये कुछ ऊपर वाला पतला और नीचे वाला मोटा हो जाता है। तो ये इसी सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या है, एप्लीकेशन है, किसमें, जो ग्लास में हम खिड़की लगाते हैं, और बहुत दिन होने के बाद ऊपर वाला इतना कमजोर हो जाता है, उसको हल्का धक्का दो तो ऊपर वाला ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला क्या होता है, मोटा होता है। एक है बहुत टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट देखने के लिए मिलता है, तो इसी के चलते इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड का। दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। दे ब्रेक इनटू 2 पीसेस विद इरेगुलर शेप। अरे भाई, इरेगुलर स्ट्रक्चर को अगर आप बीच काटोगे तो उसका स्ट्रक्चर जो काटने के बाद बनेगा वो भी इरेगुलर बनेगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि मान लो कोई इरेगुलर स्ट्रक्चर है, मान लो इसको काटोगे तो ये बराबर थोड़ी ना बटेगा दोनों पार्ट में, इसका भी क्या होगा, कुछ इरेगुलर ही शेप होगा। वही बात लिखा है कि इरेगुलर सरफेस को काटोगे तो इरेगुलर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो सडन चेंज इन वॉल्यूम और मेल्टिंग। मेल्टिंग करने पे इसका कोई वॉल्यूम सडन चेंज नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टल के केस में होता था। दे डजंट हैव यूनिट सेल एंड इंटरफेसियल एंगल, इसका कोई यूनिट सेल इसमें नहीं होता है, ना इंटरफेसियल एंगल होता है, क्रिस्टल में होता था। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है,
आइसोट्रोपिक कहने का मतलब कि इसका इधर से प्रॉपर्टी देखो, इधर से प्रॉपर्टी देखो, इधर से प्रॉपर्टी देखो, इधर से प्रॉपर्टी देखो, हर एक तरफ से प्रॉपर्टी डिफरेंट दिखेगा। कैसा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मींस एमोर्फस सॉलिड में हर एक साइड से जो है उसका प्रॉपर्टी इधर से भी काटो तो देखो तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट ही नजर आएगा, नहीं सेम नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया आइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है तो बहुत सारा यहाँ से आप अपने से खुद से डिफरेंस बना सकते हो। किसके किसके बीच में? क्रिस्टलिन सॉलिड के बीच में और एमोर्फस सॉलिड के बीच में, क्योंकि क्रिस्टलिन को भी डिटेल पढ़ लिए, एमोर्फस को भी डिटेल पढ़ लिए। तो इससे बहुत सारा डिफिनेशंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नहीं, इससे बात करते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे फर्स्ट की डायरेक्ट पूछ दे कि एमोर्फस सॉलिड को और क्या नाम से जानते हैं 1 मार्क्स में, तो आपको बताना होगा। नहीं, एमोर्फस सॉलिड का डेफिनेशंस क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड का डेफिनेशंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नहीं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स का कांसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर इसका सीधा छोटा छोटा चीज उठा उठा करके पूछ देगा। आइसोट्रोपिक क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। तो हम तो कहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक बार नहीं दो बार इसको देखिए, आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर लीजिए।